जैसे विवादास्पद भी भारतीय समाज है। में इसे माना जाता रहा है, विवादास्पद थोड़ा सा माना जाता रहा है किसको? भारतीय समाज में। जैसे मैं उड़ीसा गया था एक बार, हाँ तो वहाँ कोणार्क मंदिर जाना हुआ हाँ और कई छोटे और बड़े मंदिरों में जाना रहा। तो वहाँ पे क्या था कि मूर्तियाँ थी हाँ और संभोग करते ही की, और इस तरीके की मूर्तियाँ थी। तो मंदिर में इस तरीके की मूर्तियाँ थी, तो मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, और तब से ही। इस पर एक किताब है, वो देखो आप, रजनीश ने, आचार्य रजनीश ने लिखी है, ओशो ने। जी। संभोग से समाधि। हम्म। बाह्य जगत जो है वो संभोग का जगत है। इस जगत में आदमी भोग करके अपने प्लेजर प्राप्त करना चाहता है। जब तक आदमी बाह्य जगत में रमण करता है, उसके मन में प्लेजर की इच्छा रहती है। जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, फ्रायड, फ्रायड यही कहता है कि बेसिक इंस्टिंक्ट आदमी में जो है वो लिबिडो की है, सेक्स की। बच्चा जब पैदा होता है तब भी उसके अंदर सेक्स प्लेजर चाहिए। शरीर को शरीर से स्पर्श करके, तो बच्चे को जब माँ प्यार करती है उसको, तो बच्चे को वही प्लेजर मिलता है जो बड़े आदमी को सेक्स में मिलता है। तो बाह्य जगत में जो लोग रमण करेंगे वो सेक्स में ही रहेंगे। मंदिर के बाहर जितनी चीज़ें हैं, अभी आप मंदिर में प्रवेश नहीं किया, अभी आप बाह्य जगत में हैं। तो बाह्य जगत में आपको सेक्स की, और सेक्स में बहुत सारे तरीके होते हैं सेक्स के। फ्रायड ने भी यही बात कही है, और इन्होंने भी कहा कि सबसे जो इंटेंस प्लेजर है वो है सेक्स का प्लेजर। फ्रायड भी यही कहता है कि आदमी को सबसे और चीप भी है बड़ा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहीं शादी वादी कर लो या कुछ भी कर लो, किसी दोस्ती कर लो, तो आपको इंटेंस प्लेजर मिल जाएगा। तो सारा बाह्य जगत जो है, अब आप अंदर की तरफ चलिए। खजुराहो में भी यही है और कोणार्क में भी यही है। हम्म। खजुराहो में जब आप अंदर की तरफ चलेंगे तो वहाँ सेक्स तो नहीं मिलेगी, अब सेक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस चीज़ में? लव में। आजकल हम सोक्रेटिस पढ़ा रहे हैं, लोग वो एरिस्टोटल पढ़ा रहे हैं। एरिस्टोटल यही कहता है कि वार्मथ ऑफ अफेक्शन इज मोर एंड्योरिंग देन द हीट ऑफ पैशंस। आपको सेक्स का पैशन है, वो बड़ा गर्म है, हीट है, लेकिन वो 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। और अफेक्शन का जो प्रेजर है, आप प्रेम जिसको कहते हैं, वो एंड्योरिंग है, बहुत देर तक चलेगा। तो अंदर जब जाएंगे तो वहाँ सेक्स नहीं मिलेगी। अंदर क्या है? राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, ये लव का आपको मिलेगा। तो वो प्लेजर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसको कहते हैं सब्लिमेशन, यानी आपने सेक्स को सब्लिमेट कर दिया। तो सारे जितने सेक्स, ये कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, ये कहते हैं कि आप उस सेक्स की एनर्जी को कैसे सब्लिमेट करो। आप श्रृंगार की कविताएं लिखो, आप श्रृंगारात्मक जो है पिक्चरें बनाओ, तो वो सेक्स की इच्छा सब्लिमेट हो जाएगी। अब वो सेक्स नहीं रहेगी बाहर जो थी, वो अंदर जाके प्रेम की मूर्तियां बन जाएंगी। अब ये और अंदर को चलो मंदिर में, पहले बरांडे में ये होगा कि वहाँ आपको सेक्स की मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी जो बाहर थी। जब अंदर जाओगे वो बाहर की मूर्तियाँ, वो लव में वहाँ ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी जिनमें प्रेम ही प्रेम सारा। वो लव प्रेम में, और प्रेम ज़्यादा एंडोरिंग है, लव तो ये एक्सेक्ट तो ख़त्म हो जाता है। तो आप उसको एंड्योरिंग, यानी प्लेजर तो उसको वही मिलेगा आपको श्रृंगार में जो, लेकिन वो सब्लिमेट हो गया। अब जो तीसरा वरांडा, उसमें जाइए आप, वो प्रेम की मूर्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। वहाँ आपको दैवी शक्तियों के दर्शन होंगे सारे। फ्रॉम संभोग, एफेक्शन, देवत्व। और जब चौथी मंजिल में जहाँ तो विराजमान है मूर्ति, वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ बस वही मूर्ति, दिव्य मूर्ति विराजमान, और कुछ नहीं है। समाधि में लीन हो जाओगे। तो बाह्य जगत को उन्होंने सारा दिखाया है कि बाह्य जगत में अगर आप रहोगे तो सिवाय प्लेजर के और आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं। और ये प्लेजर हानिकारक है, आत्मा का नाश कर देता है।
अगर आप बाहर के जगत में चक्कर काटते रहे कोणार्क में उसमें, तो अंदर देवत्व के दर्शन नहीं हो सकते आपको। और बाह्य जगत को त्याग करके जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो एक एक बरांडे में, पहले बरांडे में वो बाह्य जगत सेक्स जो है वो लव बन गया, अब अंदर गए तो लव देवत्व बन गया, और अब देवत्व के अंदर गए तो फिर समाधि समाधि आ गई। तो इस भारतीय दर्शन को उन्होंने चित्रित किया है कि बाह्य जगत से ऊपर उठो, और बाह्य जगत से जब ऊपर उठोगे तो प्रेम। अब प्रेम की परिभाषा उन्होंने क्या दी है कि आप किसी बड़े आदमी को प्रेम करते हो तो प्रेम नहीं है, चमचागिरी है वो। मैं मिनिस्टरों को बहुत प्रेम करता हूँ, उनको प्रेम नहीं है। आप माता पिता को जो प्रेम करते हो वो प्रेम नहीं, वो श्रद्धा है। प्रेम उनको करो जिनको किसी ने आज तक प्रेम नहीं किया। दुखी लोग मिलेंगे, ऐसे बच्चे मिलेंगे जो सड़क पर पड़े हुए हैं, उनकी माँ काम करने चली गई और वो नाली के पास बच्चे को छोड़ गई, रो रहा है उसकी आंखों से, उसको प्रेम करो। तो ऐसे लोगों को खोजो। एक आदमी से आप प्रेम करोगे तो स्वार्थ वो वासना में बदल सकता है, लेकिन जितने लोगों को, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने लोगों से अधिक लोगों को प्रेम करो। 4 को प्रेम किया, 6 को प्रेम किया। गांधी जी ने सारे हिंदुस्तानी मानवता को, हिंदुस्तान को प्रेम किया। ईसा मसीह ने सारी मानवता को प्रेम किया, तो वो भगवान के पैगंबर बन गए। तो कहते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी ले लो, उसके हिसाब से प्रेम करो। इस प्रेम को स्वार्थ की बजाय सेवा में बदल दो। जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ मेरा उससे कोई स्वार्थ नहीं, मैं उसकी सेवा में लगा दूंगा। एंड देन यू विल अचीव द हाईएस्ट थिंग। वहीं आपकी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगी। तो ये जो बाहर का जगत है, इस बाहर के जगत को चित्रित किया है कि इस बाहर के जगत में सेक्स के सिवा कुछ नहीं है, भोग। इसलिए हमारा शब्द क्या गया, ये सारी प्रकृति भोग मूलक है। बाह्य जगत में भोग ही भोग है, कुछ नहीं है। अंदर चलो, अंदर की तरफ चलो। तो इसलिए आपको आश्चर्य इसलिए हुआ कि वहाँ बाह्य जगत का चित्रण किया गया है। हाँ। अंदर आप नहीं गए। जी। अंदर जाते तो पता लगा कि वो बाहर ही रह जाता है सारा। वो सेक्स जो अंदर कहीं नहीं मिलेगी आपको। ओशो ने यही किताब लिखी है, संभोग से समाधि। संभोग से शुरू करो जीवन को, समाधि में ले जाओ, ऊपर उठते जाओ, ऊपर उठते जाओ। वो कहता है कि आपको कुछ अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। ओशो कहता है आप इस संभोग में क्या देखोगे, संभोग में दुख ही दुख है। अभी आपने संभोग किया और वो चीज़ आपसे दूर चली गई तो आप छाती पीटोगे। मजनू सारी ज़िंदगी छाती पीट से मर गया, लैला नहीं मिली उसे। तो एक बार अगर आपको मिल गया कि रबड़ी खाने का मुझे बस सुख मिल गया, तो बाद में रबड़ी नहीं मिली तो आप चोरी भी करोगे। सड़क पर कोई आदमी जा रहा होगा, उसके छुरा घोंप करके पैसे लेके आओगे, मुझे रबड़ी खानी है। तो ओशो कहता है ये सारा दुख जो बाह्य जगत है, जिसको आप असल में प्लेजर समझते हो, ये प्लेजर का जगत नहीं है। अंत में इस प्लेजर जगत के हर चीज़ में पेन ही आता है, दुख आता है। इसलिए इससे ऊपर उठो, अंदर के बरांडे में चलो। तो अंदर की तरफ जब चलोगे तो आपको आत्मा का आनंद मिल जाएगा सारा। वहाँ समाधि समाधि है, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। उस समाधि में पहुँच जाओगे, फिर ये बाहर के सुख जो हैं ये बिल्कुल बाहर निकल के चले जाएंगे आप। तो इस दृष्टि से आप इसको पढ़ो, ठीक है जी। जी। तो इस ढंग से फिर ओशो को भी गलत समझ लिया गया। आप तो मिले हैं ओशो से, आपका बहुत संग्रह है। मैं तो ओशो से मिला ना, तो ओशो फिलॉसफी की बातें करता था, बाद में भगवान बन गया वो। जी। तो फिलॉसफी की बातें करता था। ओशो की किताब का बहुत सारे लोग उसको कंडेम करते हैं कि ओशो ने सेक्स की किताब लिख दी। इसका मैंने दोनों तरीके से विश्लेषण किया। इसका धार्मिक तरीके से भी किया, ये जो आपको मैंने बताया। इसका मैंने साइकोलॉजिकल भी किया कि फ्रायड यही कहते हैं कि बेसिक चीज़ जो है फंडामेंटल, वो सेक्स है आदमी के अंदर। फिर वो सेक्स से जब ऊपर उठता है तो सेक्स का प्लेजर ऐसा है जिसको शेयर नहीं किया जा सकता।
तो आदमी अनसोशल हो जाता है अगर सेक्स तक ही सीमित रहे, तो फिर वो ईगो का प्लेजर उसे नहीं मिलता। समाज में प्रतिष्ठा मुझे मिले ये आदमी को नहीं मिलती। तो फ्राइड कहता है फिर ईगो से ऊपर उठते हैं, जो लिबिडो से ऊपर उठते हैं, तो ईगो, मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, और उस प्रतिष्ठा के कारण से वो सेक्स का दमन करता है। और अगर वो सेक्स कहीं सीक्रेटली करता है तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये आदमी सेक्स पर है, तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो फ्राइड फिर ईगो की तरफ जाता है। अब ईगो जो है वो बड़ी कमज़ोर है आदमी की। प्लेजर आते ही सामने, लिबिडो सामने आते ही वो कमज़ोरी उसकी तरफ चला जाता है। तो फिर एक कोडिफाई करता है उसको कि मेरी ईगो को, प्लेजर प्रिंसिपल को शक्ति देने के लिए तो मॉरल कोड बनाता है। आजा 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 ना, अरे आ तो सही, अंदर आ। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसको मैंने फिर फ्राइड के हिसाब से किया कि फ्राइड कहता है कि आप चलिए, और फ्राइड तो फिर यहाँ तक कहता है कि जो आदमी सोशल प्रेस्टीज प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वो सेक्स को बिल्कुल ही नेगेट कर देते हैं, कभी सेक्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि अगर ज़रा सा भी किसी को पता लग गया तो राम रहीम की तरह मुझे जेल में डाल देगा। तो वो सेक्स को बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्स को बिल्कुल ही नेगेट कर देते हैं, उनको ध्यान ही नहीं जाता सेक्स की तरफ, क्योंकि ईगो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, सोशल प्रेस्टीज की इच्छा। अब वो कहता है कि जिस आदमी को समाज में सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता समाज में, वो क्या करता है, फिर कुत्ते और बिल्लियों से प्यार करने लगता है। वो एक कुत्ता पालेगा, उसकी कार में ले जाएगा, बिठाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, क्योंकि समाज में उसे प्यार नहीं मिल रहा। आदमी प्यार का भूखा है, तो ये प्यार उस आदमी को मिलेगा जिसका समाज सम्मान करेगी। और सेक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पता लग जाए तो सेक्स का सम्मान नहीं करते, तो आदमी सेक्स को भी त्याग देगा इसलिए। तो फ्राइड के हिसाब से ही मैंने फिर उसका, और फिर मैंने कहा अंत में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड बनेगी, सुपर ईगो। वो सुपर ईगो आपको बिल्कुल उधर की तरफ नहीं जाने देगी जो आपका, तो उसको कहा इरोस। इरोस इज द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। फिर आदमी सुखद वस्तुएं तो निर्माण करेगा जो दुनिया में, लेकिन वो खुद नहीं दे सकते। तो ये क्या हुआ, ये सारी सिविलाइजेशन इरोस के कारण से बनी है। ये हमने सेक्स को इरोस में बदल दिया। इरोस का मतलब श्रृंगार की चीज़ है, सुखद वस्तु है। तो पहले आदमी तख्त के उस पर बैठता था, चौकी पर, उसमें बैठने में थक जाता था, दर्द हो जाता था नीचे हिस्से में, तो उसने सोफ़ा बनाया। फिर सोफ़े में देखा कि और आगे बढ़ो, इस सोफ़े में भी तकलीफ़ हो जाती है, तो उसके सोफ़े बनाए। वो कौन सा आजकल आ रहा है, फोम वाले, फोम के सोफ़े बनाए। आदमी को मकान में ठंडी हवा लगती थी, बड़ा गड़बड़ होता था, तो आदमी ने पक्के वो झोंपड़ियाँ छोड़ दी, पक्के मकान बनाने शुरू किए। फिर पक्के मकान में देखा बड़ी गर्मी सी हो जाती है, तो उसमें एसी। तो ये सुख की कामना इरोस में बदल जाती है। इरोस का मतलब एस्थेटिक्स, सेंस ऑफ ब्यूटी। जो सेंस ऑफ सेक्स था वो सेंस ऑफ ब्यूटी में बदल जाता है। और यही सेंस ऑफ ब्यूटी जो है सारी सिविलाइजेशन इस चीज़ की वजह से। अगर आपको प्लेजर की इच्छा ना होती तो आप झोंपड़ियों में पड़े रहते। प्लेजर की इच्छा के कारण से और इससे भी ज़्यादा सुख मिले, मकान ऐसे बनाओ जो हमारे बिल्कुल आसपास हों, कि कोई भी चोर या डाकू आए तो ज़रा सी देर में हम शोर मचा के इकट्ठे कर लें, दूर दूर मत बनाओ। तो सारी सिविलाइजेशन सेक्स पर ही खड़ी हुई है, लेकिन सेक्स को हमने चेंज कर दिया इरोस में। अब सेक्स जो है एनिमल सेक्स नहीं है, अब ये ब्यूटी की पूजा करने वाली, तो ब्यूटी को पूजा कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा फ्राइड के ये जो सम्मोग से समाधि लिखी है, ये फ्राइड के प्रिंसिपल को, दुनिया का सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिस्ट आज का, उसी के आधार पर उसने किताब लिखी है सारी की सारी। तो फिर सम्मोग से समाधि ऐसी होगी, आप सम्मोग तक सीमित मत रहो।
अगर बाह्य जगत तक सीमित रहे तो बाहर तो सेक्स ही सेक्स है बाहर तो। ठीक है जी। जी चलिए बहुत हो गया काम। जी, बहुत 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 अब फिर देखेंगे, थक